हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल लर्न विद नीतीश में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 8 क्लास का 2.1 वर्ग और वर्गमूल। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले हम एक वीडियो इस टॉपिक को बताने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे 2.1 से रिलेटेड। उस टॉपिक को आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा, तब ये टॉपिक 2.1 समझ में आएगा। चलिए 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन कौन सी पूर्ण संख्या है और कौन कौन सी नहीं है, कारण बताइए। बोला गया है कि अगर यहाँ दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग है तो क्यों है, कारण बताना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारा रीजन आपको पहला वीडियो में ही हम बताए थे, उस रीजन का ही इस्तेमाल करके हम इस सवाल को बनाएंगे। जैसे पहला सवाल है, इसमें ए नंबर में पहला दिया हुआ है, ए नंबर में क्या है 2 3 4 6 7 आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 23,467 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप देखिए इसके इकाई स्थान पर क्या नजर आ रहा है, तो इकाई स्थान पर देख रहे होंगे आप 7 है। तो इससे साफ पता चला आप लोगों को कि हम कल बता चुके हैं पहला वीडियो में कि इकाई स्थान पर अगर 7 होता है या फिर 3 होता है या फिर 2 होता है या 8 होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। तो यहाँ पर भी सेम रीजन लिखेंगे 23,467 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 23,467 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब नहीं है तो कारण भी बताइए। तो बोला गया है कि नहीं है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर, इसके इकाई स्थान पर 7 है, कारण हो गया। दूसरा जैसे क्वेश्चन बी नंबर 12,433 क्या 12,433 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो हम बोलेंगे 12,433 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? इसका कारण भी सेम है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है 3 है। तो लिखेंगे 12,433 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 3 है। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन सी नंबर जो है, सी नंबर के क्वेश्चन है 400। अब ध्यान दीजिए 400 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए भी हम नियम बताए थे। इसका क्या नियम था? इसमें देख रहे हैं कि 400 में शून्यों की संख्या कितनी की है 2, और 2 क्या है सम संख्या है। तो आपको हम बताए थे कि शून्यों की संख्या सम होना चाहिए, शून्यों की संख्या सम होना चाहिए, साथ ही साथ शून्यों की संख्या सम होना चाहिए, साथ ही साथ शून्यों को छोड़कर जो शेष संख्या है, जैसे शेष संख्या 4 हो गया, शून्यों को छोड़कर शेष संख्या क्या हो गया 4, तो ये भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या 4 पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है। तो लिखेंगे 400 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या सम है, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या सम है तथा शून्यों को छोड़कर शेष संख्या 4 पूर्ण वर्ग है। देखिए क्या लिखे हैं कि लिखें कि 400 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या सम है तथा शून्यों को छोड़कर शेष संख्या 4 पूर्ण वर्ग है। अगर शून्य की संख्या सम हो गया और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या अगर पूर्ण वर्ग हो गया तो वो पूरी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। इसीलिए यहाँ पर 400 पूर्ण वर्ग संख्या। फिर उसी तरह डी नंबर देखिए, डी नंबर में क्या है? 1400 है। क्या 1400 पूर्ण वर्ग संख्या है?
तो सबसे पहले चेक करेंगे शून्यों की संख्या कितना है, 2। अच्छी बात है, सम है, शून्यों की संख्या सम हो गया। लेकिन शून्यों को छोड़कर शेष संख्या 14 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 14 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि 1400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे 1400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या सम है, लेकिन शून्यों को छोड़कर शेष संख्या 14 पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आ गया बात? अब नेक्स्ट है ई नंबर क्वेश्चन है 16,000। क्या 16,000 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं। क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि 16,000 में देखिए शून्यों की संख्या कितना है, 3, और 3 क्या है, विषम। और आप लोग को हम बता चुके हैं कि यदि शून्यों की संख्या विषम रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। उसी प्रकार से 16,000 में देखिए शून्यों की संख्या कितना गो है, 1, 2, 3 गो है। तो 3 क्या है, सम है या विषम है? विषम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या यानी कि 16,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे 16,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या विषम है। आगे हमको देखना ही नहीं है। शून्यों की संख्या अगर विषम हो गया तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके शून्य को छोड़कर जो बचा संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो या न हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमको देखना है कि शून्यों की संख्या, ये हम कब देखते हैं, शून्यों को छोड़कर शेष संख्या कब देखते हैं, जब शून्यों की संख्या क्या हो जाए, सम। लेकिन यहाँ पर शून्यों की संख्या अगर विषम है तो हम साफ साफ बोल देंगे कि 16,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट ई नंबर के बाद है एफ नंबर। एफ नंबर में जब हम क्वेश्चन को देखें तो वहां पर 8100 है, 1800। अब यहाँ 8100 में क्या शून्यों की संख्या सम है? तो बिल्कुल है, 1 और 1 2, 2 क्या होता है, सम संख्या। शून्यों को छोड़कर शेष संख्या 81 क्या पूर्ण वर्ग है? तो ये भी पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्यों है? क्योंकि 81 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसीलिए हम बोलेंगे कि 8100 पूर्ण वर्ग संख्या है। रीजन, क्योंकि शून्यों की संख्या सम है तथा शून्यों को छोड़कर शेष संख्या 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। रीजन ये लिखेंगे, तो लिखेंगे 8100 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या सम है तथा शून्यों को छोड़कर शेष संख्या 81 पूर्ण वर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट एफ के बाद हम कौन सा नंबर देखेंगे, जी नंबर। जी नंबर में है 7928। तो आप देखकर ही बता दिए कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या आ गया है, 8 आ गया है ना। हम बता चुके हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या क्या हो, 2 हो, 3 हो और फिर 7 हो और 8 हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। तो इसके इकाई स्थान पर तो 8 आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी कि 7928। तो लिखेंगे 7928 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि इसके इकाई स्थान, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 8 है। लास्ट क्वेश्चन है एच नंबर। एच नंबर क्वेश्चन क्या है? एच नंबर क्वेश्चन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख 5,000 50। 5 लाख 5,000 50। तो क्या 5 लाख 5,000 50 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए इकाई के स्थान पर, इकाई स्थान देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें देखना क्या है कि शून्यों की संख्या कितना है। तो शून्यों की संख्या कितना गो है? 1 गो है। हमेशा लास्ट तरफ देखते हैं। तो शून्यों की संख्या कितना है? 1 है। तो एक सम है या विषम है? विषम है। तो इससे साफ पता चल गया कि ये इसमें शून्यों की संख्या अगर विषम है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। तो लिखेंगे 5 लाख 5,50,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या विषम है। ठीक है, आप लोगों को इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, है ना। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है बताइए। यानी कि ये सभी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगा या विषम संख्या आएगा। उसका अब वर्ग करने पर जो रिजल्ट आएगा वो सम संख्या होगा या विषम संख्या, उसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर हम 1 नंबर को देखते हैं। 1 नंबर 441। आप 441 का वर्ग कीजिएगा। तो जैसे ही वर्ग कीजिएगा तो सबसे पहले आप देखिए ये 441 सम संख्या है या विषम संख्या। तो 441 विषम संख्या है। यदि विषम संख्या है तो विषम संख्या हम बताए थे कि यदि विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो विषम संख्या ही होता है। तो उसी तरह 441 विषम संख्या है। तो 441 अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? विषम संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखना है? आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, सिर्फ लिख देना है सम आएगा या विषम आएगा। तो लिखेंगे विषम संख्या। दूसरा क्या है? 2704 है, यानी कि 2704 है। 2704 सम संख्या है या विषम संख्या? तो हम देख रहे हैं कि ये 2704 सम संख्या है। तो सम संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? रिजल्ट सम संख्या ही आएगा। तो यहां लिख देना है सम संख्या। सॉल्व करके देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसी तरह 3 नंबर 961 सम संख्या है या विषम? तो 961 विषम संख्या है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 3 है। तो 961 अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? विषम संख्या। 4 नंबर 3249 सम संख्या है या विषम संख्या है? तो 3249 विषम संख्या है। तो यदि विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो रिजल्ट यानी कि परिणाम भी क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन है 5184 सम संख्या है या विषम संख्या? तो 5184 सम संख्या है। तो सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? सम संख्या। समझ में आ गया? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। यानी कि ये जो संख्या दिया गया है इस संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसके इकाई स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। तो जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 19 है। 19 आप 19 का वर्ग कीजिए।
19 का जब वर्ग कीजिएगा तो देखिए 19 का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, तो 19 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 361। 361, तो 361 जब हुआ तो इसके इकाई स्थान पर क्या है, देखिए तो जरा, इसके इकाई स्थान पर क्या है 1। तो वही बोलता है कि इकाई स्थान पर जो आएगा वो बताइए। 19 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पर जो भी आएगा वो बताइए। तो आप बार बार इस तरह करके सबका वर्ग करके नहीं देखिएगा, आपको इकाई अंक पूछा गया है तो आप इकाई का ही वर्ग कीजिए। आप इकाई अंक का जो वर्ग कीजिएगा और पूरा नंबर को जब वर्ग कीजिएगा तो दोनों का सेम इकाई अंक आएगा। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट, जैसे हमको बोलता है 19 का वर्ग कीजिए, तो 19 के इकाई अंक में क्या है 9, तो हम 9 का ही वर्ग करके देख लेंगे। 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आया 81, यानी कि इकाई अंक कितना है एक आया। तो उसी प्रकार से 19 का भी जब वर्ग कीजिएगा तो इसका इकाई अंक पर भी कितना आएगा 1। जैसे 19 का वर्ग कीजिएगा 361, तो देखिए 361 का इकाई अंक में कितना आया 1। तो आप कभी भी इस तरह का सवाल दे तो आप अगर इकाई अंक पूछे तो आपको क्या करना है, पूरे नंबर को वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इकाई अंक को ही वर्ग कीजिएगा और वर्ग करने पर जो परिणाम आता है इकाई में उसी को लिख दीजिएगा। तो यहां पर लिखेंगे 19 के वर्ग में इकाई अंक क्या होगा बताइए, इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी 19 का वर्ग बोला गया है, इकाई अंक आपसे पूछा गया है, तो सिर्फ इकाई अंक का ही वर्ग कीजिए। 19 में से इकाई अंक क्या है 9, 9 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 81। 9 का वर्ग जैसे जब भी बोला जाए कितना बड़ा नंबर रहे उसका इकाई अंक अगर पूछे तो हमेशा उस संख्या के इकाई अंक का ही वर्ग कीजिएगा। तो जैसे 19 का वर्ग पूछा है तो हम 19 का वर्ग करके नहीं देखेंगे, उसके इकाई स्थान पे क्या है 9, तो 9 का वर्ग करके देखिए। 9 का वर्ग किए कितना आया 81, तो 81 आया, तो 81 के इकाई स्थान पर क्या है 1, यानी कि 19 का भी जब वर्ग कीजिएगा तो उसके भी इकाई स्थान पर क्या आएगा 1। तो 19 का वर्ग में इकाई अंक 1 है। फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आया, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर 21 बोला गया है ना कि सबका वर्ग करना है। तो बोलता है 21 का जब हम लोग वर्ग करते हैं तो 21 का वर्ग में इकाई स्थान पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 21 में इकाई स्थान पर क्या है 1, तो इसी का वर्ग कर दीजिए। इस 1 का जब वर्ग कीजिएगा कितना आएगा 1, यानी कि अगर इकाई का वर्ग किए हैं उसमें रिजल्ट में 1 आया है तो 21 का भी जब वर्ग कीजिएगा तो उसके भी इकाई स्थान पर क्या आएगा 1। देखिए 21 का जब वर्ग कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 441। देखिए तो जरा इकाई स्थान पर क्या आया 1। तो इतना बड़ा नंबर को हम वर्ग करके नहीं देखेंगे, बल्कि हम क्या देखेंगे उसका इकाई को ही वर्ग कर देंगे और जो आएगा इसको इकाई स्थान पर वही वाला हम लिख देंगे 21 का वर्ग का इकाई अंक। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए। तो यानी कि 21 के वर्ग में इकाई अंक 1 है। अगर ये वाला भी नहीं समझ आया तो आगे देखिए 3 नंबर, जैसे 38 है। अगर 38 का हम वर्ग करते हैं तो पूरे 38 को वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है आपको इकाई अंक पूछा है तो इकाई का ही वर्ग कीजिए। आपको इकाई अंक पूछा है तो इकाई का वर्ग कीजिए। तो 38 के इकाई में क्या है 8, तो 8 का वर्ग कीजिए। 8 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 64, यानी कि 4। 64 में इकाई अंक क्या हो गया 4, यानी कि 38 के वर्ग में इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। 38 के वर्ग में इकाई अंक 4 है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में 66। आप 66 का वर्ग करके मत देखिए कि इकाई स्थान पर क्या आएगा। हम 66 के इकाई अंक में क्या है 6, तो हम 6 का वर्ग करेंगे, इकाई का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि 6 का वर्ग किए तो 36 हुआ, तो इसके इकाई स्थान पर क्या आया 6, यानी कि 66 के वर्ग का में भी इकाई स्थान पर क्या आएगा 6। तो 66 के वर्ग में इकाई अंक 6 है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे देखते हैं, जैसे 5 नंबर 42 का जब वर्ग कीजिएगा तो पूरे नंबर को वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है हमको इकाई का, क्योंकि हमको इकाई अंक चाहिए तो इकाई का वर्ग करेंगे। जैसे 2 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि अगर 2 का वर्ग किए तो 4 आया, तो उसी तरह 42 का जब वर्ग कीजिएगा तो उसका भी इकाई स्थान पर कितना आएगा 4। तो 42 के स्क्वायर में इकाई अंक 4 है। नेक्स्ट 6 नंबर में क्या है 333। अब इतना बड़ा नंबर को हम वर्ग करके नहीं देखेंगे,
इसके इकाई का सिर्फ वर्ग करेंगे तो 3 है, 3 का वर्ग कीजिए कितना होता है, 3 का अगर वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, 3 3 9, यानी कि अगर 3 का वर्ग किए 9 आया इकाई स्थान पर, तो 333 का भी वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा 9। तो 333 के वर्ग में इकाई अंक 9 है। उसी प्रकार से अब बार बार हम वर्ग करके देखेंगे नहीं, उसी प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए 3294। अब इतना बड़ा नंबर को वर्ग करके देखने की आवश्यकता नहीं है, हमको इकाई अंक पूछा है तो इसका इकाई का वर्ग कीजिए। 4 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 16, 16 के इकाई स्थान पर क्या है 6, यानी कि 3294 के वर्ग में इकाई अंक 6 है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 3255। अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो इसके इकाई स्थान पर क्या होगा, तो हम इसका इकाई अंक का ही वर्ग कर लेते हैं 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 में से इकाई अंक क्या हो गया 5। तो 3255 के वर्ग में इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1237। देखिए 1237 का वर्ग करेंगे तो इसके इकाई अंक में 7 है, तो 7 का वर्ग कीजिए 49 के इकाई स्थान पर क्या है 9, यानी कि 1237 के वर्ग में इकाई अंक 9 है। अब 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है 400। अब 400 का वर्ग कीजिए, 400 का वर्ग कीजिएगा तो इकाई स्थान पर क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, इकाई स्थान पर 0, तो 0 का वर्ग कीजिए, 0 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि 400 के वर्ग में इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। कहने का मतलब ये है कि अगर 20 का वर्ग करेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, है ना। फिर 400 का अगर वर्ग करते हैं तो परिणाम जब आएगा तो उसमें शून्यों की संख्या कितना होगा। फिर 1000 का वर्ग करते हैं तो 1000 का वर्ग करने पर परिणाम जो आएगा उसमें शून्यों की संख्या कितना होगा। फिर 41 का जब वर्ग करते हैं तो 41 का वर्ग करने पर जो परिणाम आएगा उसमें शून्यों की संख्या कितना आएगा। आप लोगों को याद कीजिए, सबसे पहले इस टॉपिक से पहले 2.1 पढ़ाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे, उसमें हम बताए थे कि यदि शून्यों की संख्या जितनी भी हो अगर उसका वर्ग कर देते हैं तो शून्यों की संख्या दोगुनी हो जाती है। यानी कि यदि शून्य एक रहता है, अगर किसी संख्या में शून्यों की संख्या 1 रहता है, जब उस संख्या को वर्ग कर देते हैं तो शून्यों की संख्या 2 हो जाती है। यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या 3 रहती है तो उसका जैसे ही वर्ग करते हैं तो शून्यों की संख्या दोगुनी यानी 3 दूनी 6 हो जाती है। उसी प्रकार से यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या 4 को रहता है, उस संख्या को वर्ग कर देते हैं तो वर्ग करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें शून्यों की संख्या 8 हो जाएगी। याद ध्यान दीजिए, सेम कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर है। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 20 है, क्या है 20। अब बताइए 20 में शून्यों की संख्या कितना है 1 है। जैसे ही इसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, हम कितना गो होगा ये लिखेंगे नहीं, आपको बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या कितना गो होगा बताना है। तो हम जान रहे हैं कि अगर यहाँ पर 20 में शून्यों की संख्या 1 है, जैसे ही इसका वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 1 गुना 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 20 के स्क्वायर में शून्यों की संख्या 2 होगी। उसी प्रकार से जैसे 400 है, दूसरा नंबर जैसे 400 है, 400 का जैसे ही वर्ग करेंगे, 400 में शून्यों की संख्या 2 है, जैसे ही इसका वर्ग करेंगे तो 400 में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 400 में शून्यों की संख्या 2 गुना, यानी कि अगर 2 गो शून्य है तो उसका 2 गुना कर देंगे तो 4 होगी। सेम है क्वेश्चन नंबर 3।
1000 है, 1000 में शून्यों की संख्या कितना है 3 गो, 3। तो 1000 का वर्ग करते हैं, जैसे 400 का वर्ग किए हैं तो 400 का जैसे ही वर्ग किए हैं तो शून्यों की संख्या इसमें 2 गो था तो क्या हो गया 2 गुना यानी कि 4 गो। 1000 में शून्यों की संख्या 3 है तो 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 1000 में शून्यों की संख्या 3 गो है तो 3 का 2 गुना कितना हो जाता है 6 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 41 है। अब 41 में देखिए कितना शून्य है, तो आप बोलेगा 41 में एक भी शून्य तो नजर आ नहीं रहा है और एक्चुअल में है भी नहीं, तो एक्चुअल में नहीं है तो 41 का जैसे ही वर्ग करेंगे, अगर शून्यों की संख्या है ही नहीं तो उसमें जैसे ही उस संख्या को वर्ग करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, तो उसमें शून्यों की संख्या शून्य ही होगी, कुछ भी नहीं होगी, शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी। तो 41 के वर्ग में शून्यों की संख्या शून्य होगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को 2.1 समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी इस टॉपिक को समझने में किसी तरह का परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों को उसका सॉल्यूशन फिर से बता सकें और हम समझ सकें कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। धन्यवाद।